बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार। माँ जी लगभग 55 से 60 साल के सुमन जी को कोई आवाज़ देकर पुकार रहा था। वो मैले कुचले कपड़ों में एक झोला बगल में दबाए भाग रही थी। आवाज़ देने वाला एक वृद्धा आश्रम की टीम का सदस्य था, जो ऐसे रास्ते में पड़े बेघर लोगों को सहारा देने का काम करती थी। और सुमन जी लोगों को देखकर डर रही थी और अपने झोले को सीने से लगा रही थी। काफ़ी मुशक्कत के बाद किसी तरह से वो चाय के लिए मानी और उन्हें चाय मंगवाकर पिलाई गई। टीम समझ नहीं पा रही थी कि वो इस तरह से क्यों डर रही थी। टीम के एक महिला सदस्य ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया और उनका डर दूर किया। काफ़ी देर तक मुशक्कत करने के बाद वो आखिरकार मान ही गई और उनके साथ चली गई। वहाँ जाकर उन्हें उसके जैसे काफ़ी लोग दिखाई दिए, जिन्हें देखकर उनका थोड़ा डर दूर हुआ। अब सुमन जी वहीं रहने लगी। कुछ दिन बाद लोगों के अपनेपन और स्नेह से वो घुलने मिलने भी लगी थी, मगर अधिकतर समय वो खोई खोई सी रहती थी और बार बार छुपकर अपने झोले से कुछ तस्वीर निकाल कर देखा करती। सुमन जी के घर और बच्चों के बारे में जानकारी लेने की बड़ी पूरी कोशिश की गई, मगर उन्होंने कुछ बताया नहीं। एक दिन शाम के वक्त सबसे नज़र बचाकर सुमन जी बाहर निकल गई। साथ के लोगों ने ऑफिस में बताया तो सबने उन्हें ढूंढा, मगर वो नहीं मिली। 2 घंटे तक ढूंढने के बाद वो खुद ही वापस वृद्धा आश्रम आ गई तो सबकी सांस में सांस आई। सबने पूछा कि अम्मा कहाँ गई थी, मगर वो आंखों में आंसू लिए खामोश ही रही और अंदर जाके अपने बिस्तर पर लेट गई। टीम के सदस्यों ने किसी से भी उनसे कुछ पूछने और बात करने को मना कर दिया था। अगले दिन फिर से सुमन जी गायब हो गई और 1.5-2 घंटे में फिर से वापस लौटकर खुद ही वो आश्रम आ गई थी। और पिछली बार की तरह इस बार भी किसी को कुछ नहीं बताया। उनके जाने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। वो चुपचाप नज़र बचाकर वहाँ से निकल जाती, मगर आज वो चाहकर भी नहीं जा पाई, क्योंकि पूरी टीम ने उन पर निगरानी करनी शुरू कर दी थी। तो सब भी जानना चाहते थे कि अम्मा सबसे छुपकर कहाँ जाती है और अगर जाती है तो फिर वापस क्यों लौट आती है। मगर आज वो नहीं जा पाई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उनका पीछा करे। सुमन जी के कुछ न बताने के कारण टीम ने डॉक्टर को बुलवाया और सुमन जी के लिए एक साइकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट भी ली गई। सुमन जी को लेकर टीम की एक सदस्य पूजा उन्हें लेकर डॉक्टर के यहाँ पहुँच गई। 1 घंटे के सेशन में सुमन जी चुप ही रही और सिर्फ सिर हिलाती रही। उसने अपने नाम के अलावा मुंह से बोलकर उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस अपने झोले को सीने से लगाए रोती रही। डॉक्टर ने एक युक्ति निकाली और पूजा से कहा कि इन पर नजर रखना बंद कीजिए और चुपके से देखिए कि ये कहाँ जाती है। पूजा ने आज चुपचाप उनके पीछे जाने का फैसला किया और वो आज फिर सबसे नज़र बचाकर फिर से बाहर निकल गए। सुमन जी पैदल चलती जा रही थी और फिर उन्होंने एक रोटी वाले को कहीं जाने के लिए कहा। उनके पास पैसा नहीं थे और वो उसे दवाएं देकर चलने के लिए जिद कर रही थी। पूजा हैरान या सब पीछे खड़ी देख रही थी। सुमन जी को उनका पीछे करने का जरा भी एहसास नहीं था। कई ऑटो रोकने के बाद एक ऑटो वाला उनके बताए रास्ते पे ले गया और पीछे से पूजा भी झट से ऑटो लेकर पीछे चली गई। कोई 15 मिनट के बाद एक जगह ऑटो रुका और सुमन जी एक जगह उतर गई। पूजा को देखकर याद आया कि इसी जगह के पास से तो सुमन जी को वृद्धा आश्रम ले जाया गया था। पूजा दूर से सब देखती रही और सुमन जी कुछ कदम चलकर एक घर के सामने खड़ी हो गई। और वो घर काफ़ी बड़ा और शानदार था, लेकिन गेट पर ताला लगा था। उस घर पे बाहर से ही दिख रही अंदर की तरह बसरी धूल मिट्टी बता रही थी कि जाने कब से यहाँ कोई नहीं आया था। सुमन जी बस उस घर के सामने पेड़ के नीचे बैठकर उस घर को देखे जा रही थी। पूजा समझ नहीं पा रही थी सुमन जी इस घर को ऐसे क्यों देख रही है और क्या वो रोज इस घर को ही देखने आती है।
यह एक राज था जो केवल अम्मा ही बता सकती थी, लेकिन समस्या यह थी कि अम्मा कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। आधे घंटे बैठने के बाद सुमन जी फिर से एक ऑटो रोका, मगर वो नहीं रुका तो पूजा ने एक ऑटो वाले को पैसा देकर उसके पास भेज दिया, जिससे वो वापस आश्रम लौट सके। 3 दिन तक यही सिलसिला चला। चौथे दिन पूजा ने पास से गुजर रहे एक आदमी से पूछा, सर, वो जो महिला सामने पेड़ के नीचे बैठी है, क्या वो यहाँ पर रहते हैं? आप जानते हैं इनको, या क्या इनका ही घर है? मगर वो आदमी कुछ नहीं बोला। अम्मा के बारे में कुछ न पता चलने पर पूजा ने सुमन जी के वहाँ से वापस आश्रम लौटने के बाद आज कुछ और करने का फैसला किया और उस घर के बगल वाले घर की बेल बजा दी। उस घर से एक महिला बाहर निकल कर आई, जी कहिए किससे मिलना है आपको? पूजा ने झट से अपने फ़ोन में अम्मा की तस्वीर दिखाकर पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि अम्मा को आपने कहीं देखा है? वो महिला तस्वीर ध्यान से देखती रही। पूजा ने एक के बाद एक तस्वीर दिखाई, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर पूजा ने कहा, यह अम्मा इस पेड़ के नीचे बैठकर रोज इस ताले लगे घर को देखने आती है। मैं उसके वृद्धाश्रम की ऑडिटर हूँ। फिर पूजा ने सारा किस्सा सुना दिया। उस महिला ने घर का किस्सा सुनते ही कहा, कहीं ये सुमन नारायण तो नहीं है? यह नाम सुनकर पूजा हैरान हो गई, क्योंकि उस महिला के नाम बिल्कुल सही बताया था। पूजा ने तुरंत कहा, जी हाँ, यह वही है। पूजा ने उनके घर के लोगों के बारे में पूछा तो उस महिला ने बताया, उनकी 2 बेटे और बहू विदेश में रहती हैं और वो लोग इन्हें घर के अंदर बंद करके रातों रात कहीं चले गए थे। अगली सुबह इनके चिल्लाने पे सबने अम्मा को बाहर तो निकाला, मगर कोई रिश्तेदार इन्हें लेने नहीं आया। बाद में चौकीदार को बोलकर बेटों ने फिर से घर में ताला लगवा दिया था। इनकी बेटी इनको छोड़कर चले गए और फिर लौटकर नहीं आए। तब से अम्मा अपने घर के सामने इस पेड़ के नीचे ही बैठी रहती हैं, शायद इस उम्मीद में कि किसी दिन जब बच्चे विदेश से लौटेंगे तो वह उनको मिल जाएंगे। पूजा यह कहानी सुनकर एकदम से हैरान रह गई और सोचने लगी कि यह कैसे बच्चे हैं जो माँ को घर में बंद करके विदेश भाग गए। वाकई अम्मा की कितनी दुखद स्थिति थी। एक माँ 2 बेटों के होते हुए भी अकेली पड़ गई। उनकी कहानी सुनकर पूजा की आंखें भर आई। उधर सुमन जी वापस वृद्धाश्रम पहुंच चुकी थी। उस दिन पूजा ने पीछे से जाकर उनसे बहुत प्यार से बात की तो वह सिर्फ मुस्कुराई, लेकिन आंखों की नमी बहुत कुछ कह रही थी। अम्मा रोज उस घर में यही देखने चाहती थी कि शायद आज उनकी बेटी बहू लौट आए होंगे, पर रोज नाराज होकर लौट आती। शायद उसका ही दुख आंसू बनकर सुमन जी की आंखों में तैर रहा था। सुमन जी को पूजा ने आराम करने के लिए भेज दिया और वो चुपचाप जाकर सो गई। लेकिन आज सुमन जी इधर से उधर करवट बदलते हुए अपनी सोच विचार में गुम थे। उनकी आंखों के सामने गुजरे दिन घूमने लगे थे, जब वो अपने दोनों बच्चों के साथ दिनचर्या में व्यस्त थी और पति शाम को आते तो सब घूमने जाया करते थे। कितने खूबसूरत दिन थे वो, जिन्हें याद कर उनकी आंखें आज बार बार नम हो रही थी। सुमन जी क्यों दुखी होती? अपनी ही संतान जरूर होगी। यह उनके पति नारायण जी के शब्द थे जब शादी के 5 साल तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। सुमन जी कहती थी, भले भगवान मुझे एक बच्चा दे मगर दे दे, मुझे भी तो कोई माँ कहे। इसी कारण सुमन जी हमेशा दुखी रहती। उनके पति उन्हें हमेशा दिलासा दिया करते थे और हिम्मत बता दे। उन्होंने सारे उपाय किए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च, न जाने कहाँ कहाँ मन्नतें की, यही सोचकर कि ईश्वर न जाने किस रूप में उनकी प्रार्थना सुन ली। और फिर 7 साल बाद उन्हें यह खुशखबरी नसीब हुई और सुमन जी ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। नारायण जी के पैर तो खुशी से जमीन पे ही नहीं टिक रहे थे। उन्होंने सुमन जी से कहा, सुमन, तुम्हारी प्रार्थना से भगवान इतने खुश हुए कि उन्होंने तुम्हें 2 बेटे एक साथ दे दिए। सुमन जी ने बच्चों को बड़ा करने में और उनके लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी। वही बहुत दुलार करते और सारी खुशियाँ उन्हें ला कर देते। मानो कि दोनों की आंखों के तारे जाने कब बड़े हो गए और पढ़ लिख कर कामयाब इंसान भी बन गए। नारायण जी ने उनकी पढ़ाई लिखाई में जमकर पैसा बहाया। जैसा उन्होंने चाहते थे वही करने दिया। इच्छा पूरी करने में कभी कुताही नहीं बरती। जितनी मेहनतों से बच्चे पाए थे उतना ही प्यार भी हर तरीके से उन पर बरसाया था।
अब दोनों के विवाह लायक हो गए थे। दोनों के बेटे प्रेम विवाह करना चाहते थे, तो नारायण जी ने भी उनकी बात नहीं टाली और उनकी इच्छा पूरी कर दी। सुमन जी और नारायण जी ने शादी के बाद दोनों बच्चों को घूमने के लिए उनकी पत्नी के साथ विदेश भेजा, जैसा कि दोनों बेटों की ख्वाहिशें थी। लेकिन उनके पास आने से पहले ही अचानक नारायण जी एक दिन तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और दिल का दौरा पड़ गया। नारायण जी अचानक इस दुनिया से चल बसे, जिससे दोनों बेटों को अपनी पत्नियों के साथ विदेश टूर को बीच में ही छोड़कर आना पड़ा। पत्नियों को यह बात नागवारा गुजर गई। देखते ही देखते सुमन जी की सारी खुशियाँ एक पल में ही उजड़ गई थी। सब कुछ होते हुए भी एक जीवन साथी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। बस सुमन जी की भी पति के गम में अब अक्सर उदास रहने लगी और एक दिन सुमन जी ने छोटी बहू पिंकी को कहते हुए सुना, हमारी नई नई शादी हुई, जरा सा घूमने क्या गए, ससुर जी दुनिया से ही निकल गए। अगर थोड़ा रुक जाते तो हम भी अच्छे से घूम कर आ जाते। बड़ी बहू मीरा ने कहा, अरे चले भी गए तो मम्मी जी को वहाँ हमें फ़ोन करके नहीं बताना चाहिए था, जरा सा चुप नहीं रह सकती थी। सारा टूर खराब कर दिया हमारा, भला अब ऐसा कौन फिर कहाँ मिलेगा। बहुआ की ऐसी बातें सुनकर सुमन जी के दिल में चुप गई थी, जो वाकई दिल दुखाने वाली थी। बहू को सुमन जी के दुख की बिल्कुल नहीं पड़ी थी, उन्हें तो बस अपने टूर की पड़ी थी। दोनों ने उनके दुखी होने का एहसास तक समझने की कोशिश नहीं की। सुमन जी के मुंह से बस यही निकला, हे ईश्वर, ये कैसे दिन दिखा रहे हो। दिन गुजरते गए, लेकिन दोनों बहुओं को तो जैसे उनके कोई मतलब ही नहीं था और पूरे दिन अपनी मस्ती में मगन रहती। सुमन जी अपने खाने, दवाई और कपड़े, इसका ख्याल तो खुद ही करती। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। अब तो उनके बेटे भी उनसे दूरी बनाने लगे थे। माँ से हाल चाल पूछना भी उनके पास कभी बकार ही आते थे। कभी सुमन जी दोनों बेटों से शिकायत भी करते तो कहते, माँ आपको किस चीज़ की कमी है, सब तो आपको दिया हुआ है, अब क्या चाहती हो। सुमन जी ने कहा, कुछ समय मेरे पास बैठ जाया करो, मुझे अच्छा लगता है। मुझे यह सब चीज़ें नहीं बल्कि अपने बेटों का प्यार चाहिए। इस बात पे दोनों बिगड़ गए। माँ अगर आपके पास ही बैठे रहेंगे तो काम कब करेंगे, इतने खर्चे हैं इस घर के, आपके सब कैसे पूरे होंगे। हम बड़े हो गए हैं, अब आपके पल्लू से बंद कर तो नहीं रह सकते। सुमन जी का दिल यह सुनकर धक से रह गया और उनकी आंखें भर आई, मगर वो फिर भी हिम्मत करके बोली, माँ के लिए बच्चे बड़े ही कब होते हैं। बेटा तुम लोग मेरे आसपास रहते हो तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता है। इतना सुनते छोटे बेटे अभिषेक ने कहा, माँ हाँ आप हमें इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए, हम इधर ही कहीं भागे नहीं रहे हैं। यह कहकर दोनों वहां से चले गए। बेटों की तीर जैसी बातें सुनकर सुमन जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। वक्त ऐसे ही बीतने लगा और अब तो रात को घर में पार्टियां होने लगी थी। दोनों बहुओं बेटे अपने अपने दोस्त को बुलाते और उनके साथ शराब भी पीती और छोटे कपड़े पहनकर चलते म्यूजिक पर अपने दोस्तों के साथ नाचने लगते थे। हमेशा अपने घर को मंदिर की तरह पूजा करने वाली सुमन जी यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन उन्होंने इसका विरोध किया तो बहुओं ने कहा, अभिषेक और अजय अपनी माँ को समझाओ, हम लोग बूढ़े नहीं हैं जो इनकी तरह बस बैठे रहे। हमें जो पसंद है हम वही करेंगे, हमारी भी जिंदगी है, अपनी तरह से जिए। बेटू ने यह सुनते सुमन जी को ही बहुत सुनाया। सुमन जी बोली, बेटा तुम्हारे पिता ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था और बहू तुम क्या यही संस्कार सीखी है अपने माता पिता से। इतना सुनते ही मीरा ने चीखते हुए आंखें दिखाकर कहा, अपनी माँ को चुप करा लो अभिषेक, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आंखें निकाल कर बोलती हुई मीरा को देखकर सुमन जी के रोंगटे खड़े हो गए। इसकी तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, मगर आज बहू के ऐसे बर्ताव से सुमन जी के लिए एक बड़ा झटका था। अब तो आए दिन यह सब होने लगा था। बिना बात की मीरा और पिंकी उन पे गुस्से से सवार रहने लगी। दोनों ने ही पूरे घर की जिम्मेदारी अब सुमन जी के कंधे पे डाल दी थी और खुद दोनों घर में कभी किटी पार्टी करते और सहेलियों के साथ
सुमन जी खूब खिल्ली उड़ाती, उनके सामने ही शराब पीती और नशे में झूमती हुई सुमन जी के सामने पहुंच जाती और सहेलियों के साथ ही उनका अपमान करती। सुमन जी ने बेटों से कहने की कोशिश की, मगर दोनों बेटों ने उन्हें चुप रहने कहने से पहले ही चुप करा दिया था। अब सुमन जी की किस्मत पूरी तरह से पलट गई थी। उसके पति ने तो हमेशा रानी की तरह उन्हें रखा था, कभी उनसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, मगर बेटों ने बहुओं के साथ में मिलकर उन्हें घर की नौकरानी बना दिया था। लोग दोनों बहुएं जरा जरा सी बात पे अब तो उन पे हाथ उठा देती थी, मगर कोई कुछ नहीं कहता। सुमन जी के दिन बेबसी में रो रो कर कट रहे थे और वो अपने पति को याद करके समय बिताती और कहती, आप मुझे छोड़कर न जाते तो मेरे साथ यह सब नहीं होता। पर नारायण जी ने जाने से पहले सुमन जी के नाम काफ़ी कुछ किया था, मगर कागजात बेटों ने पहले ही उनसे छीन लिए थे। बेबस सुमन जी बस अपना समय काट रही थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा था। एक दिन वो सुमन जी 8 बजे सुबह सोकर उठी तो घर में कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने इधर उधर सब कमरों में जाकर देखा, मगर घर में पसरा सन्नाटा हुआ रहा था कि घर में कोई नहीं है। वह सुबह से ही सुमन जी हैरान थी कि सुबह घर में सब कहाँ चले गए। उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन ढूंढा तो फ़ोन कहीं नहीं मिला, तो चुपचाप अपनी कमरे में जाकर बैठ गई। अब दिन के 11 बजे, फिर 2 और अब तो शाम ही हो गई थी, मगर अभी तक कोई नहीं आया। उन्होंने फिर से बच्चों के कमरे में जाकर देखा तो अलमारियाँ खुली पड़ी थी और काफ़ी समय सामान गायब था। बिस्तर भी अब सब तितर बितर हुआ पड़ा था। यह देखकर उन्हें बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर भी बेटों का इंतजार करती रही। अब तो रात का सन्नाटा भी यही बोल रहा था कि अब कोई लौट कर नहीं आने वाला। जैसे तैसे रात बढ़ती जा रही थी, सुमन जी की घबराहट भी तेज होती जा रही थी। बाहर की रोशनी देखकर उन्होंने घबराहट में अपने घर की लाइट जलाने की कोशिश की तो कोई भी लाइट नहीं जली। उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब जानबूझ के किया गया है या अनजाने में हुआ। उन्होंने तो सोचा था कि शायद सब कहीं बाहर घूमने गए हैं और शाम तक लौट आएंगे। बेटी बहू तो घर की लाइट काट कर चले गए थे और घर में बाहर भी वो नहीं जा सकती थी, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद किए गए थे। फ़ोन के बिना किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकती थी। रात भर अंधेरे में रहने के बाद सुमन जी को सवेरे तक यह तो यकीन हो गया था कि सब उन्हें बंद करके कहीं चले गए हैं और शायद वापस नहीं आएंगे। घबराहट के कारण उनका दम घुटने लगा था तो सुमन जी घर के अंदर से ही आवाज़ लगाने लगे, लेकिन किसी का ध्यान उनके बंद घर पे गया ही नहीं। वो सब इधर उधर देखते और आगे बढ़ जाते, लेकिन दोपहर में एक पड़ोसी को जब शक हुआ और वो घर के करीब आया, तब सुमन जी ने जोर जोर से आवाज़ देकर कहा कि मैं अंदर हूँ, प्लीज़ कोई मुझे बाहर निकाल दीजिए। लोगों की मदद से उन्हें जैसे तैसे करके बाहर निकाला गया और वो डरी सी हुई बाहर निकली। वो नहीं चाहती थी कि कोई उनसे कुछ पूछे, क्योंकि वो किसी से कुछ नहीं कहना चाहती थी। लोगों की बातें सुनकर उसका दिल बैठा जा रहा था। एक ने कहा, ऐसा कैसे बंद करके चले गए? यह सब अनजाने में तो नहीं हुआ, सब जानबूझकर ही बंद करके गई हैं। इन्हें कहीं अगर इनका कुछ हो जाता तो। तभी दूसरी ने कहा, अरे वो कुछ दिन पहले से अभिषेक कनाडा के बारे में पूछ रहा था, बोल रहा था कि वो वहाँ जाना चाहता है, कहीं वहीं चले तो नहीं गए। कनाडा का नाम सुनकर सुमन जी का दिल हिल गया और सोचने लगे, मुझे छोड़कर इतनी दूर कनाडा कैसे चले गए, मुझे तो बताया तक नहीं। लेकिन दूसरे ही पल सुमन खुद अपने दिल को समझाते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरे बच्चे इतने भी बुरे नहीं हो सकते कि अपनी माँ को बिना बताए घर में बंद करके चले जाए। सुमन जी का दिल यह बात मानने को तैयार ही नहीं था कि उनके बेटे बहू ने यह सब जानबूझ के उनके साथ किया था। सुमन जी के घर में से निकलते ही बेटू ने चौकीदार से फ़ोन पे करके घर का ताला लगवा दिया और वो अपने घर के सामने उस पेड़ के नीचे ही अपने बेटे बहू के आने का इंतज़ार करती रहती थी। वृद्धाश्रम जाने के बाद भी वो रोज़ घर को देखने आती थी कि शायद उनके बेटे बहू वापस आए होंगे तो वो वापस अपने घर जा सके। सुमन जी के
साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था, लेकिन दिल तो एक माँ का था जो मानने को तैयार ही नहीं था। सुमन जी बिस्तर पे लेटे लेटे ख्यालों में गुम हर एक दिन याद कर रही थी और आज उनकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। वो सोचते थे कि बहू भी कितनी भी बुरी हो जाए मगर बेटे ऐसा कभी नहीं कर सकते। उनके बेटे उन्हें लेने ज़रूर आएंगे। पूजा सुमन जी को बिस्तर पे लेटे हुए रोते हुए देख रही थी। भले वो इस कहानी से अनजान थी मगर जितना जानती थी वो भी उनका दर्द समझने के लिए कम न था। उसने उनके पास जाकर कहा, सुमन जी अगर मैं आपकी बेटों से बात करा दूँ तो। पूजा की यह बात सुनकर सुमन जी तेजी से उठकर बैठ गई और कहने लगे, क्या क्या तुम सच में मुझे मेरे बच्चों से मिला सकती हो? मेरे जिगर के टुकड़े जाने कहाँ हैं? मुझे उनकी बहुत याद आती है। तुम मिला दो तो बहुत एहसान होगा बेटा तुम्हारा। मैं रोज़ अपने घर को देखने जाती हूँ मगर कोई मिलता ही नहीं है। अभी भी वहाँ ताला बंद है। सुमन जी सब कुछ एक सांस में कह गई थी। दरअसल पूजा को वो फ़ोन नंबर मिल गया था जिसे सुमन जी के सड़क पे होने की सूचना मिली थी और पूजा को लगता था कि यह उनके दोनों में से एक बेटे का ही फ़ोन नंबर है, क्योंकि चेक किए गए जाने पर वो नंबर इंटरनेशनल निकला था। पूजा का दिल सुमन जी को रोते देखकर अंदर तक पसीज गया। उसने रात होने का इंतज़ार किया और उस नंबर पे फ़ोन लगा दिया और फ़ोन उठाते ही सामने से बोल रहे व्यक्ति ने उसका नाम पूछ लिया। उसने कहा, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। तो पूजा ने बदले में कहा, आपकी माँ का देहांत हो गया है, अब उनका क्या करें? आप लोग अंतिम संस्कार के लिए इंडिया आ सकते हैं। पूजा की यह बात सुनकर सामने बैठी सुमन जी ने गुस्से से पूजा की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि उसका गुस्सा बढ़ता उससे पहले उधर से अभिषेक की आवाज़ आई, अरे आप किसी से भी करवा दीजिए इस बुढ़िया के अंतिम संस्कार के लिए। मैं अपने इलाकों की मीटिंग छोड़ के इंडिया तो नहीं आ सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तभी पीछे से एक और आवाज़ आई जिसने कहा, क्या बेवकूफ़ी है? आप लोग पैसों की बात कीजिए, जितना चाहिए लो और फूंक दो इस बुढ़िया को। यह सब सुनकर सुमन जी ज़मीन पे गिर गई और बेहोश हो गई। यह सब सुनने उनके लिए करंट लगने जैसा था और अपने ही बेटे के मुंह से यह सब सुनकर तो ऐसा आघात लगा था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जितने जगत से दोनों का जन्म हुआ था और आज यह दिन देखना पड़ रहा है। आज तक जो वो बेटों के बारे में यही सोच रही थी कि वो ज़रूर उन्हें लेने आएंगे और उनकी आंखों में अपने बेटों का इंतज़ार था, लेकिन आज का दिन जैसे सुमन जी के लिए एक नया जख्म लेकर आया था। सुमन जी को उनके कमरे में ले जाया गया। उनके चेहरे पे पानी के छींटे दिए गए। कुछ देर बेहोश रहने के बाद रोते हुए अचानक से सुमन जी उठी और अपने बेटों को पुकारने लगे, अभिषेक, अजय, तुम ऐसे नहीं हो सकते मेरे बच्चों। मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? इस तरह से अपनी माँ के साथ भी धोखा कर दिया तुम लोगों ने। चीख कर रोती हुई सुमन जी का दर्द आज यह सब सुनकर बाहर आया। यह सब उसका दिमाग पहले से ही कहता था, लेकिन माँ का दिल मानता ही नहीं था। घंटों तक वो रोती रही और सभी लोग उन्हें दिलासा देते रहे। पूजा ने इसके बाद अगले दिन एक योजना बनाई कि वो उसके जरिए सुमन जी को इंसाफ दिलवा कर रहेगी और साथ में उसका हिस्सा भी दिलवाएगी जो कि उनके पति की कमाई थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनका ही हक था। उसने सुमन जी को अपने इसके लिए मनाया और पुलिस स्टेशन ले गई। वहां जाकर उसने उनके बेटों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई कि वो उन्हें मारना चाहते थे और इसलिए घर में बंद करके विदेश भाग गए। पुलिस ने भी एक तरकीब निकाली और FIR दर्ज करके उन्हें फ़ोन लगाकर कहा कि आपकी मां की मृत्यु हो चुकी है। अभी वकील ने बताया है कि सुमन जी के पति उनके नाम पर 25 लाख रुपए छोड़ गए थे और इस लेटर में लिखा है कि जब पैसे उनके बेटी को जब मिलेंगे तब तक अंतिम समय तक अपनी मां की दिल से सेवा करेंगे। यह खबर सुनते ही दोनों बेटों के तो होश ही उड़ गए। उन लोगों को 25 लाख के बारे में तो आज तक पता ही नहीं चला। अभिषेक की पत्नी मीरा ने कहा, पर अगर उनकी कोई चाल हुई तो अगर इंडिया जाती उन्होंने हमें अरेस्ट कर लिया तो क्या होगा? अभिषेक, हमें तो कनाडा से भी निकाल दिया जाएगा और तुम्हारी कनाडा की जॉब भी चली जाएगी। यही हाल उधर अजय का भी था। अजय भी पैसे की बात सुनकर खुशी से पागल हुआ जा रहा था।
पर एक तरफ वो भी घबरा रहा था कि कहीं ये झूठ तो नहीं। पिंकी बोली, अरे जल्दी से चलो, अगर जल्दी से नहीं गए तो पुलिस उस बुढ़िया को अंतिम संस्कार कर देगी, फिर हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। पिंकी ने कहा, तुम जल्दी से टिकट बुक करवा लो, फिर हम लोग फटाफट निकलते हैं। इतने में पापा से कहकर पुलिस से किसी की जान पहचान निकलवाता हूँ ताकि सारे पैसे हमें मिल जाए। इस एक फ़ोन ने उसकी ज़िंदगी को कुछ तो दहशत में ला दी थी, जिस दहशत में सुमन जी 1 साल से जी रही थी। अब सब लोग इंडिया आने वाले थे और वापसी की टिकट भी पहले ही ले ली थी। अभिषेक ने आकर पुलिस इंस्पेक्टर से संपर्क किया और सब वहीं हाजिर हो गए। पुलिस ने खबर देने पवित्र आश्रम चारों बेटे बहू पहुंच गए। माँ को सफ़ेद चादर में जमीन पर लेटा हुआ देखकर दोनों बेटे बहू उनके पैरों में गिड़गिड़ाते हुए रोने लगे। माँ, हमें छोड़ के क्यों चली गई आप? हम तो आपके रहने का बंदोबस्त भी कनाडा में कर रहे थे। आपके इस जन्मदिन पे आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसलिए आपको बिना बताए चले गए थे। बेटे बहू ने गिरगिट वाले आंसू और झूठ बोलता देखकर पूजा को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी कि कैसे पैसों के लालच में वो लालची कुत्तों की तरह विदेश से दौड़े चले आए। अभिषेक बोला, माँ, हम जानते हैं कि हम आपको जानबूझ के घर में बंद करके गए थे ताकि आप मर जाए और हमारा पीछा छूटे, लेकिन फिर हमें अपनी गलती का एहसास हुआ तो हमने आपके लिए सोचा कि हम आपको कनाडा बुलाएंगे और आपको सरप्राइज़ देंगे, लेकिन आप पहले ही हमारा साथ छोड़कर चली गई। चारों ऐसे दहाड़े मार कर रो रहे थे जैसे उन्हें अपनी माँ के दुख का कितना एहसास था। वकील बोला, देखिए, आप दोनों यहाँ साइन कर दीजिए तो आपको यह 25 लाख दोनों में बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे। दोनों बेटे लालच में इतने अंधे हो गए थे कि एक बार भी किसी ने कागजात पढ़ना गवारा नहीं समझा कि पेपर किस चीज़ के हैं और उस पेपर पे साइन कर दिए। साइन करते ही सुमन जी अचानक से उठ खड़ी हुई। सुमन जी का यह रूप देखकर दोनों बेटी बहुओं के पैरों तले जमीन सरक गई। अभिषेक बोला, माँ, आप जिंदा है, यह सब नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? कि तभी अपने गाल में पड़े एक चटाक की आवाज़ से अभिषेक का सिर हिल गया। नालायक, तुम जैसी औलाद को यही भाषा समझ में आती है। 1 साल में तर की ठोकरें खाती रही पर तुम्हें अपनी माँ पे ज़रा दया नहीं आई और आज पैसों का नाम सुनते ही तुम लोग तुरंत दौड़े चले आए। पुलिस ने भी चारों लोगों को अरे हाथों लिया। 1 साल बाद अपने अपने लालच में दोनों बेटे उनके सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। सुमन जी ने तो सोचा था कि जब उनके बेटे लौटेंगे तो उन्हें माँ माँ करके पुकारते हुए उनके गले लग जाएंगे। यही सोचकर तो वो रोज़ घर को देखने जाती। चारों बेटे माँ के पैरों में गिर गए, मगर सुमन जी ने एकदम पीछे खींच ली क्योंकि उन्हें अभिषेक के फ़ोन पे कहे सब याद आ गए थे। मेरे पास ऐश्वर्या को आँख देने के लिए टाइम नहीं है। यह सब सुमन जी ने ही कहे थे। एक पुलिस अधिकारी बोले, कैसी औलाद हो तुम लोग? माँ को बंद करके मरने के लिए कैसे छोड़ गए? क्या जरा भी तुम्हारे दिल में दया नहीं आया? शुक्र मनाओ इस वृद्ध आश्रम वालों का कि यह उन्हें साथ ले गए, नहीं तो तुम्हारी माँ जाने कहाँ सड़क पे पड़ी रहती। इतने बेशरम लोग तो कनाडा में भी नहीं रहने के लायक है। अभिषेक ने तुरंत कहा, मैम, वो फ़ोन तो हमने ही माँ के भले के लिए किया था ताकि कोई उन्हें वृद्धाश्रम पहुँचा सके। पुलिस इंस्पेक्टर तिलमिलाते हुए अपनी सीट से खड़ी हो गई और अभिषेक का गिरबान पकड़ कर बोली, अच्छा, भले के लिए फ़ोन किया था तो साथ क्यों नहीं ले गए? घर में बंद क्यों कर गए? और साथ नहीं ले जाना था तो इसको बताकर क्यों नहीं गए? अंधेरे में क्यों रखा इंस्पेक्टर से? अब दोनों बहुएं और अजय को भी डर लगने लगा था। अभिषेक ने झट से कहा, मैम, कि आप हमें बता सकते हैं कि आपको पैसे चाहिए? विनीत की इस बात में इंस्पेक्टर का दिमाग खराब हो गया। उसने आवाज़ लगाकर कहा, कांस्टेबल, इन्हें लॉकअप में अंदर करो अभी के अभी। मैं अभी इन पर रिश्वत लेने का चार्ज लगाती हूँ। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर तुरंत रजिस्टर खोल के लिखने बैठ गई तो अभिषेक ने हाथ जोड़ कहा, सॉरी मैम, वेरी सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा ऐसा मत कीजिए मैम, हमें वापस भी जाना है, हमारी जॉब चली जाएगी।
मीरा और पिंकी भी इंस्पेक्टर से सॉरी कहने लगे, मगर इंस्पेक्टर ने ज़ोरदार आवाज़ में कहा, माफ़ी मांगनी है तो अपनी माँ से मांगो जिसके साथ तुम लोगों ने इतना बुरा व्यवहार किया। तुमको क्या यह माफ़ करेगी? हमने ही इस बात पर मीरा और पिंकी सिर झुका गया। सुमन जी ने कहा, यह क्या माफ़ी मांगेगी? मुझसे लानत है ऐसी बेटे बहू पे जिन्होंने एक माँ की परवरिश को तार तार कर दिया। माँ की ममता का इतना अपमान किया। सुमन जी की आवाज़ में दर्द था जो आंसू बन के उनके शब्दों के साथ बाहर बह रहा था। पति के जाने की बात क्या कुछ नहीं सहा उन्होंने, कितना दुख और तकलीफ झेल रही थी। अभिषेक ने कहा, नहीं माँ, हमें एहसास हो गया है, बहुत बड़ी गलती की हमने, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए हमें। सुमन जी ने एक जोर का तमाचा बेटे में जड़ दिया और बोली, कैसे माफ़ कर दूँ तुम्हें? क्या वो समय वापस आएगा जब मेरे पति के मरने के समय से दुख से ज़्यादा तुम लोगों को अपने टूर से वापस आने का दुख था? अरे तुम्हारी पत्नियां ने मुझ विधवा पर कितने जुल्म ढाए और तुम दोनों ने कभी अपनी पत्नियों को समझाया तक नहीं, बल्कि माँ के दुख को नज़रअंदाज करके पत्नियों के रंग में ही रंग गए। फिर आज किस मुँह से माफ़ी मांग रहे हो तुम लोग? इतनी देर से चुप पूजा बोले, कैसा लगा आप लोगों को हमारा 440 वोट का झटका? क्योंकि खुद सारे पैसे और आप दोनों ने अपनी खुशी से जायदाद उन्हें वापस किए हैं। इतना कहकर पूजा ने अम्मा का सारे जायदाद के कागज उन्हें वापस कर दिया तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। पूजा ने फिर से कहा, हम सिर्फ वृद्धाश्रम ही नहीं सिलाते बल्कि हम लोगों के हक के लिए आवाज़ भी उठाते हैं और उनके साथ अन्याय होने से रोकते भी हैं। आप जैसे लोग अपने माँ बाप को सड़क पर फेंक देते हैं तो हम उन्हें उनका हक वापस दिलाते हैं, सहारा भी देते हैं और अपने परिवार का हिस्सा भी बनाते हैं। सुमन जी ने कहा, तुमसे अच्छा तो यह लोग हैं जो हम जैसे लोगों की भलाई के लिए इतना काम कर रहे हैं। अरे तुम तो किसी की संतान होने के लायक भी नहीं हो, मैं तुम्हें जीवन भर माफ़ नहीं करूँगी, चले जाओ यहाँ से। और दोबारा इस माँ को अपनी शक्ल मत दिखाना। चारों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, लेकिन अब क्या हो सकता था? अब पुलिस ने बचने का क्या रास्ता था जब खुद माँ ने ही उसके खिलाफ आवाज़ उठा दी थी। चारों माफ़ी मांगती रहे और उसके कदमों पे आ गिरे। माँ, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हम आपको अपने साथ ले चले जाएंगे और कोई दुख नहीं देंगे। प्लीज़ माँ, आप पुलिस केस वापस ले लीजिए। माँ, मैं बर्बाद हो जाऊँगा, आप मेरे साथ वहीं चलिए, अब वो सब मिलकर रहेंगे और यह दोनों भी अपना ख्याल रखें। लेकिन अब सुमन जी का दिल भला प्लस से मस कैसे होना था जब इतनी पीड़ा पति के जाने के बाद अपनी औलाद ने ही दी थी। सुमन जी का दिल माफ़ करने को राजी न हुआ और उन चारों ने नज़र घुमाकर खड़ी रही। सुमन जी का बड़ा बेटा बोला, माँ, अब तो हमने अपना सारा हक आपका सारा कर चुका दिया है, तो अब तो हमें माफ़ कर दीजिए। सुमन जी ने गुस्से में कहा, तुम लोग कभी मेरा कर्ज नहीं चुका पाओगे। अरे तुम क्या कोई भी औलाद अपनी माँ का कर्ज चुका ही नहीं सकती? लेकिन आज यह बदनसीब माँ अपने बच्चों का त्याग खुद करते हैं। आज से तुम लोग मेरे लिए मर चुके हो। उनका ऐसा कठोर निर्णय सुनकर वृद्धाश्रम के सभी लोग सुमन जी को एक टक देखने लगे थे, क्योंकि उसने ऐसी उम्मीद तो न की थी। नहीं, चारों की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू बहने लगे थे। जिस आधुनिकता की उड़ान में वो लोग उड़ रहे थे ना, उस उड़ान ने उनका सामना जिंदगी के तूफान से जो हो गया था, जिसने जिंदगी की जमीनी सतह का एहसास कराकर नीचे पटका था और बता दिया था कि हवा में उड़ने वाले एक दिन इसी तरह कटकर जमीन पे गिरा करते हैं। सुमन जी ने अपना घर वृद्धाश्रम को दान कर दिया और उस दिन के बाद से सुमन जी ने कभी अपने बेटी बहू की तरफ मुड़कर नहीं देखा। बेटे बहू को त्यागी तो धीरे धीरे उनका भी मन अपने हम उम्र के लोगों के साथ लगने लगा था और उसी को अपना परिवार मान लिया था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।
कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।